What are the major differences between DNA and RNA? As we know that DNA is a genetic material, but RNA is a carrier of genetic information. It means that it just carries the information from the DNA to the cytoplasm. DNA always exists in the nucleus, but RNA is mostly present 90% in the cytoplasm. DNA ऐसा होता है कि DNA जो जेनेटिक मटेरियल को अपने पास रखता है वैसे कोड बना के आरएनए को देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए जो है उसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, मीन्स C5H10O4 होती है, मीन्स एक ऑक्सीजन कम होता है तभी डीऑक्सीराइबो। अच्छा, आरएनए जो है वो उसके अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है, राइबोस शुगर होती है, ठीक है, उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म है, मीन्स राइबोस शुगर कंप्लीट होती है। डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, बट आरएनए इज अ सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। दिस इज मेन डिफरेंस आल्सो। एंड डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो होते हैं एडिनाइन, गवानाइन, साइटोसिन एंड थायमाइन, ठीक है। आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो होते हैं एडिनाइन, गवानाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो थायमाइन की जगह पे जो रिप्लेस किया हुआ है वो यूरेसिल है। अच्छा, एडिनाइन और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है तो एडिनाइन थायमाइन के साथ अटैच होता है डीएनए के अंदर, साइटोसिन जो है गवानाइन के साथ होता है अटैच्ड, लेकिन ये कहानी इसके अंदर आरएनए के अंदर नहीं होती। अच्छा, डीएनए और आरएनए में और क्या फ़र्क हो सकता है? डीएनए का जस्ट एक ही सिंगल टाइप डीएनए है, लेकिन आरएनए के 3 टाइप्स हैं। कौन से? राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम से पाए जाएंगे, ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, और होते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से निकलता है वो बाहर जाता है, वो दोनों तरह पे घूमता है, ठीक है, न्यूक्लियस भी घूमता है और फिर जो साइटोप्लाज्म भी घूमता है। तो डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंसेस आज तक हमने ये पढ़े। आरएनए जो है प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, डीएनए जस्ट उसका कोड रखता है। अच्छा देखो, इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है ना, डीएनए से कॉपी होना उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, फिर जो है आरएनए से फिर उस तरह की प्रोटीन बनना उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। तो फुल प्रोसेस होता है, उसको कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ या जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जीन का सिंपल कोड होता है, वो डीएनए से कॉपी हुआ मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए से गया बाहर, फिर वहाँ से बनी उस तरह की प्रोटीन बनेगी, उस तरह की प्रोटीन वो जाएगी गोल्जी बॉडी के अंदर, वो मॉडिफाई होकर वैसा एंजाइम बनेगा, वैसा एंजाइम बनेगा तो उस तरह की वो प्रोटीन बनेगी, सॉरी उस तरह का जो है कंपाउंड या कोई चीज़ बॉडी की स्ट्रक्चर बनेगी, वो स्ट्रक्चर जो है वो आपका प्रॉपर जो है बॉडी करेक्टर बन जाएगा। इस तरह से जो है जीन एक्सप्रेस होते हैं, इस तरह से जो है पेरेंट्स से ऑफर स्प्रिंग तो है जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र होता है और करेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं। मज़ीद इस तरह की जो है तहकीकी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को।